यह वाकई अविश्वसनीय है। वह इतनी बेवकूफ क्यों है? क्या वह मिस वैन टिन की जगह ले सकती है? बॉस्टन से शादी करना? चुप, यह शादी दादी ने एक जादू से इसे मजबूर किया। वे कहते हैं उसकी कुंडली शाही है, एक ऐसा भाग्य जो पतियों को समृद्ध करता है। मिठाई चाहिए? ये बहुत मीठा है। मिठाई, मिठाई से भी ज्यादा मीठा। प्यारी बेवकूफ। वोंग नोन, बच्चा लात मार रहा है। हाँ हाँ, यहाँ छुओ। सच में लात मारी। प्यारी बेवकूफ, हाँ, तुम अच्छी बनोगी। अच्छी लड़की। मैं सबसे अच्छी हूँ। तो आज्ञा मानो, मेरा नाम लिखो। यहाँ आओ। हाँ, आज्ञा मान रही हूँ। वोंग नोन, अगर मैं हस्ताक्षर कर दूं, तुम ज्यादा खुश होगे? तान नियन वैन। वोंग नोन। तान चाओ। हाँ। इसे ले जाओ। वोंग नोन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वोंग नोन, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? वोंग नोन, वोंग नोन, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? दादी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं स्वीकार नहीं कर सकता बिना प्यार की शादी। वोंग नोन। वोंग यान, कल मुझे लेने आना। वोंग यान, परसों भी। वोंग यान, और उसके अगले दिन भी। केक खा लो। अपना नाम लिखो यहाँ ऊपर। किन नियानवान। वोंग यान, मुझे डर लग रहा है। मुझे याद आ गया, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। किन नियानवान, मैं शेन परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। शेन यिमिन। खून, मेरा बच्चा, मुझे बचाओ। पापा, मुझे बचाओ। यिनयिन, यिनयिन। बॉस शेन, हम बहुत देर से पहुंचे। महोदया ने अभी अभी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बड़ा वाला पहले ही सांस लेना बंद कर चुका है। बच्चे को मरने दो, यही रहो। कभी भी मेरी बेटी को इस बारे में पता नहीं चलने देना। जी। यिनयिन, यिनयिन। प्यारी, इसे मजबूती से पकड़ो।
ये दोनों इतनी एक जैसी क्यों हैं? श्रीकिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने शायद गलती कर दी। पाँच साल आखिरकार मैं शंघाई वापस आ गई हूँ। जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया, तैयार हो जाओ कीमत चुकाने के लिए। हेलो पापा, क्या आपको मुझे कुछ समझाना नहीं चाहिए? शेन अनरान क्यों वापस आ गई? माँ, वह बच्चा मेरे जैसा दिखता है, बहुत ज्यादा। एक मिनट रुको, उसने मुझे जहर दिया था, मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया और मुझे दूर निर्वासित कर दिया। उन्होंने वादा किया था कि वह फिर कभी मेरे सामने नहीं आएगी। मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन समझो तुम्हारे दादा हमेशा उसका पक्ष लेते थे। अब उन्होंने ये तयशुदा शादी गढ़ ली है उसे वापस लाने के लिए। तुम चिंता मत करो, सगाई के बाद मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा उसे निकालने का। तो यह वही थी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पापा, अनरान, कहते हैं तुम अपने हरामी बच्चे को यहाँ ले आई हो। क्या तुम श्रीकिन के साथ सगाई में आई हो? क्या बेशर्मी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह दिखाने की? बेशर्म तू वेश्या, तुम बिल्कुल सही समय पर लौटी हो। पुराने जमाने में तुम जैसी औरतें जो अपनी कौमार खो देती थीं, डूबा दी जाती थीं। चाची, पर्यावरण की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। तेरे मुंह से बदबू आ रही है। यह छोकरा किसका है? आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। इधर आ, आज मैं चांद की तरफ से तुझे सजा दूंगा। तू कौन है? दफा हो। श्रीमान किन, क्या यह आपका बेटा है? क्या? बचाओ! सुश्री थाम क्या कहती हैं? मेरा बेटा? नहीं नहीं। बचाओ, छोड़ो मुझे। यह आदमी बच्चों का अपहरण कर रहा है। अरे लड़का कहाँ है? वो कहाँ चला गया? भागो, दौड़ते तो बहुत अच्छे हो, है ना? पहले इतना नहीं दौड़ते थे, क्या पैर थक गए? महोदय, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। क्या होगा अगर आप मुझे गिरफ्तार कर लें या मेरा अपहरण कर लें? मेरे पिताजी को फोन करके फिरौती मांग लो। छोकरे, हमें तुम्हारे पिता से कोई मतलब नहीं। बेहतर होगा अपनी माँ को पैसे लेकर फोन करो। लेकिन मेरी कोई माँ नहीं है। यी हान, मेरे पीछे आओ बेटा। खून से सावधान, उसे गोली मारो। वह लड़की कौन है? आगे बढ़ो। वाह, क्या मजा आया। मुझे छोड़ दो। महादानव, तुम क्या चाहते हो? लड़के, क्या अब तक पर्याप्त उपद्रव नहीं किया? दवा अभी भी असर कर रही है। कौन सी दवा? मैं बीमार नहीं हूँ। मर्द बनो और लड़ो। तुमने धोखा दिया। भागना बंद करो। पापा, मम्मी, चलो, मुझे छोड़ दो। ही, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं दवा नहीं लूंगा। हे भगवान, छोटे साहब, यह श्रीकिन की दवा है। तुम्हारे लिए दिल का खून देकर बनाई गई है। अरे बाप रे! ठीक है, अभी नई दवा तैयार करो। श्रीकिन, यह रोज का आग का बिच्छू सिर्फ एक गोली ही ले सकते हैं। आपने तो 2 गोलियां ले ली। शरीर की आग से लड़ रहा है, जानलेवा हो सकता है। क्या हो अगर मैं एक औरत ले आऊं ताकि तुम्हारी शरीर की गर्मी कम हो जाए? जरूरत नहीं है, मैं एक मंजिल नीचे चला जाता हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगा, बस इतना ही काफी है। ठीक है।
शेन अनरान अभी भी यहाँ है? मैंने उसे निकाल दिया। अगर छोटे साहब की बीमारी न होती, हमें शेन परिवार के गर्म पानी के स्पा की जरूरत है। शेन परिवार से तुमने उनसे शादी नहीं की है। वे गोंद की तरह चिपके रहते हैं, कुछ भी हो वे जाते ही नहीं। माफ करना, यह जानबूझकर नहीं था। मैंने दवा नहीं गिराई। छोड़ो भी। जाने से पहले दवा खत्म कर लो, फिर क्लासिक ऑफ माइंड की 20 बार नकल करो, समझे? महोदया, हमें शेन अनरान का कमरा मिल गया है। हाँ। अच्छी बेटी, यहाँ बैठो। 2 मिनट रुको, मैं एक बदमाश को सबक सिखाने जा रही हूँ। शांत रहो, इधर उधर भागते मत फिरना। शेन अनरान। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। किन वांगयान। बेवकूफ, बेवकूफ। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली ले लो। 5 साल बीत गए हैं और तुम अब भी पहले जैसे ही जिद्दी हो, जैसे हमेशा से थे। इस कार्ड में 3 लाख युआन है, एक रात के लिए काफी है। तुम समझते क्या हो मैं कौन हूँ? बस एक वेश्या, जरूरत पड़ने पर फोन करना। तुमने तो मुझे पहचाना तक नहीं। पहला थप्पड़ उस तोहफे के लिए था, ये दूसरा अभी के लिए है। तुमने क्या कहा? मैं कोई एस्कॉर्ट नहीं हूँ, मैं पैसे उड़ाने आई हूँ। मेल एस्कॉर्ट्स की कीमत 500 युआन प्रति रात है। तुम्हारी तकनीक बहुत खराब है, सिर्फ आधे पैसे लायक है। 250 2 ये रख लो। वो मैं। तुम शांत हो जाओ और साफ साफ बोलो। बॉस किन, वो औरत शेन यिनिन थी, आपकी मंगेतर शेन अनरान की बहन। हेलो, आपने जो कमरे का नंबर बताया था वो कौन सा था? शेन अनरान यहाँ नहीं है। शियाओरो, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। 20 बार सूत्रों की नकल करो। क्या तुमने नकल करना खत्म कर लिया? मैं अभी अभी आया हूँ और पहले ही मुझे सूत्र नकल करने की सजा मिल गई। कुछ गड़बड़ हो गया है। हंट सिंड्रोम फिर से हो गया है। यह कैसे संभव है? मैंने साफ देखा था कि बच्चे ने दवा ले ली थी। श्री किन, आज आपने पहले ही 2 बिच्छू की गोलियां ले ली है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपकी नसें फट जाएंगी। शियाओरो को बचाना ज्यादा जरूरी है। श्री किन, अगर आपको कुछ हो गया तो शियाओरो कितने दिन जी पाएगा? कैसा रहेगा? अगर हम शेन परिवार के तियामो हॉट स्प्रिंग्स जाए, मैं बूढ़े शेन को फोन करता हूँ। समय नहीं है। सभी किन गार्ड्स को इकट्ठा करो। तियामो कॉम्प्लेक्स पर ध्यान केंद्रित करो। क्या आपका इरादा है उस जगह पर धावा बोलने का? कितना अच्छा लड़का है। आओ, चेहरा धो लो। अच्छा हुआ माँ ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कल रात कहा था, लेकिन डेमन किंग ने मुझे गलती से अपना बेटा समझ लिया। तुम आखिर हो कौन? माँ, कहते हैं कि मरे हुए लोग पुनर्जन्म ले सकते हैं। पापा तो सालों पहले मर गए थे। क्या यह हो सकता है कि वह किसी में पुनर्जन्म ले लिया हो? श्रीहान, वह तुम्हारा दिवंगत पिता जो पुनर्जन्म लेना चाहता है बन जाएगा एक मच्छर जिसे मैं कुचल दूंगी। थप। अगर उसकी किस्मत अच्छी हो तो वह फिर से जन्म लेगा। शियाओ है। भौं 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 भौं। हाँ 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 मैडम, मुसीबत। श्री किन आ रहे हैं हथियारबंद आदमियों के साथ। शियाओरो, पिता ने तुम्हारी माँ को खो दिया है। ऐसा मत करो कि मैं तुझे भी खो दूं। पापा,
रोना मत। मैं नहीं रोऊंगा। निदेशक किन श्रीमती शेन अपने दल के साथ इस जगह पर धावा बोल दिया। किन वांग्यान, तुम्हें तियानमू पर्वत पर आक्रमण करने की हिम्मत है और मेरी टीम को रोकते हो? तुम तुम्हें शेन परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। सुश्री शेन, मेरा आक्रमण अक्षम्य था, लेकिन मेरा बेटा गंभीर चिकित्सा संकट से जूझ रहा है। हमें जरूरत है इलाज के लिए गर्म पानी के स्रोतों की। तुम्हारा बेटा है? कब से? यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं श्रीमती शेन से विनती करता हूँ कि मेरे बेटे को गर्म पानी के स्रोतों का उपयोग करने दे, संकट को कम करने के लिए। संकट? मुझे देखने दो। देखते हैं। मिस शेन, अपना प्रस्ताव रखें। जब तक मेरा बेटा गर्म पानी के झरने इस्तेमाल कर सकता है, जो भी शर्तें चाहें लगा दीजिए। क्या वह इतना कीमती है? वह उसका बेटा होगा जो उसने अपनी पहली प्रेमिका हा वान तिन के साथ पैदा किया। हमें दया क्यों करनी चाहिए? मिस्टर किन, तियानमू गर्म पानी के झरने केवल शेन परिवार द्वारा ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपने लोगों को यहाँ से अभी ले जाइए। मेरा शेन परिवार के साथ सगाई का अनुबंध है। आपकी छोटी बहन शेन अनियन के साथ। उससे शादी करने से पहले मुझे झरने इस्तेमाल करने दीजिए। कल रात हमने वह किया और आप अभी भी शेन अनियन से शादी करने की सोच रहे हैं? आपकी अंतरात्मा कहाँ है? क्या मिस शेन चाहती हैं कि मैं शादी रद्द कर दूं? आपसे शादी करूं? बूढ़ा लंपट, तुम तो चाहने लायक भी नहीं हो। अभी निकल जाओ। मैंने सुना है कि मिस शेन का भी एक बेटा है। धत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बेटे को मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करने की? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो पूरा शेन परिवार इसकी भारी कीमत चुकाएगा। ये असंभव नहीं है। मेरी शर्तें हैं। आज्ञाकारिता का अनुबंध। नहीं चाहते तो फिर चले जाओ। तुम चालाक हो। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? और साथ ही बाहर तुम मुझे जैसे चाहो वैसे बुला सकते हो, लेकिन घर पर तुम्हें मुझे मैडम कहना होगा। तुम मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे प्यास लगी है, जाकर मेरे लिए पानी लाओ। आह, और साथ ही एक कर्मचारी के तौर पर तुम्हें उचित कपड़े पहनने चाहिए। मैंने तुम्हारी वर्दी पहले ही तैयार कर दी है, बदल लो। शर्म किस बात की? चलो एक बार बाहर आ जाओ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ओह, मैं नहीं हंस रही हूँ। ये वर्दी इतनी अजीब दिखती है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? आह, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरी कुतिया के बच्चे हुए हैं। साफ दिख रहा है तुम हंस रहे हो। हंसती रहो। जुड़वा बच्चे हुए थे। शेन यूनियन अनुबंध रद्द। अरे गुस्सा मत हो, कृपया शांत हो जाओ। ठीक है, एक मिठाई लो और शांत हो जाओ। यह तुम्हारी तरह ही इतनी बेवकूफ क्यों दिखती है? तुम, ये मेज गंदी है। निरीक्षण का जरा भी अंदाजा नहीं। अभी साफ करो। इस कुत्ते को देखो, तुम्हारा पिछवाड़ा इतना गोल क्यों है? क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा पिछवाड़ा देख रही हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मेरा पिछवाड़ा सुंदर है? तुम मेरी काली हीरे वाली कोलेजन क्रीम लेकर आओ, मुझ पर लगाओ। और गर्दन पर भी।
मेरी पीठ और घुटनों में दर्द हो रहा है। आकर मेरी मालिश करो। बिल्कुल यहीं। जियाओ वांग वांग, यहाँ आओ। थोड़ा और ऊपर। तुमने मुझे क्या कहा? जियाओ वांग वांग, क्या समस्या है? तुम क्या कर रहे हो? अनुबंध में चुंबन शामिल नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। एक घरेलू नौकर के रूप में मैं मांग करती हूँ कि तुम अभी बाजार जाओ और खाना खरीदो। मैं बाजार जाकर खाना खरीदने? बिल्कुल सही। आज बाजारों में खाना अच्छा और सस्ता है। जानकार व्यक्ति वहीं जाता है। सीखो। ये रहे 100 युआन, 4 नमकीन व्यंजन और 1 सूप। मुझे कंजूस मत कहना। मुझे महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मांस और मछली शामिल होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाना चाहती। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। हे भगवान, क्या हंसूप है। वापस आओ, अभी वापस आओ। वाह, कितना सुंदर और प्यारा है। इस घर का बना शलजम देखो। मेरी बेटी भी ऐसी ही है, गोरी, सुंदर, बिल्कुल शलजम जैसी। क्या आपने अब तक कोई परिवार ढूंढ लिया है? कृपया इसे जांच लो। चुनना तो मुश्किल ही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम तो बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। कृपया अपना विचार बताओ। यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। अपनी बेटी को चूमने के लिए कहो। बच्ची को अपने पति के पास ले जाओ। थोड़ा कम भी ठीक है। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को ध्यान में रखते हुए। नहीं, मैं तो बस बाजार जा रहा हूँ। सूखने वाला प्लास्टिक पेडल, इसमें मेरी मदद करो। 18 साल की लड़की। नहीं, ऐसा मत करो। लड़कों के लिए मिस, ये देखो, मेरे घरेलू कामों से मुझे आजाद करो। तो क्या तुम हुनरमंद हो? अरे लड़की, तुम उसकी बेटी को नहीं पा सकती। तुम भी ठीक हो। उस लड़की को पसंद नहीं आया। तुम इसे ध्यान से इस्तेमाल कर सकते हो। ये चिकन अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? एग्जॉस्ट पाइप सेट। इसे किसी को दे दो। हैंडल नहीं है, हो जाएगा। इसे किसी को दे दो। मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अब इसे नहीं पकड़ सकता। यहाँ वापस आओ। मैंने अभी ऑपरेशन करवाया है, बिल्कुल ताज़ा। एक ले लो। कोटेशन पैकेजिंग, ये सपोर्ट है। टाई बॉस के साथ बाजार चलो। तुम सच में अलग हो। कपल ड्रेसिंग मशीन आमतौर पर इतनी उपयोगी नहीं होती। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? पानी से फूला हुआ फ्रंट कवर, लेकिन मेरी हाई हील्स वाटरप्रूफ नहीं है। जैसा आता है वैसा। मैं तुम्हें ले गया था। रख लो। हरा फेंग शुई घर। अब तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। मैं अपने कामों में मदद कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रखो। सुरक्षित दूरी। यूनिफॉर्म बदलना याद रखना। मुझे बहुत पसंद है। छोटी बॉस टी शर्ट। मैं फोन सुन रहा हूँ, इधर उधर न भागो। मुझे डर है कि तुम नहीं पूछोगे, क्योंकि मैंने कल रात गोलियां नहीं ली, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली। इसीलिए तो लोग हमें गलत समझ लेते हैं। हम हर चीज में एक जैसे हैं। क्या हम जुड़वा हैं? क्या दानव राजा मेरे पिता है? असंभव। मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पिता बहुत पहले मर गए थे। उन्होंने खुद उनकी राख बिखेरी थी। अगर वो पुनर्जन्म लेते तो बस मेरा टेडी बियर ही बनते। भौ भौ। हम जुड़वा नहीं हैं। बानरो, क्या तुम्हें मेरी माँ पसंद है? हाँ। तो कपड़े बदल लो। तुम मेरी माँ को ढूंढोगे, मैं तुम्हारे पिता को ढूंढूंगा। क्यों? मेरी माँ अब जवान नहीं रही। अब उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने का समय आ गया है। मुझे जांच करनी है कि क्या तुम्हारे पिता उनके लिए उपयुक्त है। और अगर मेरे पिता टेस्ट पास कर लेते हैं तो क्या वह खूबसूरत आंटी मेरी माँ बन जाएंगी? हाँ, अभी कपड़े बदलो। ये पहन लो।
मिस शेन, क्या आपने बॉस किन को देखा? आपको उनसे क्या चाहिए? श्रीमती शेन अनरान आ रही है। शेन अनरान, वो यहाँ क्या करने आई है? मैं अपने मंगेतर से मिलने आई हूँ। तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या 5 साल पहले की सबक काफी नहीं थी? शेन येनियन, क्या तुम्हें अब भी हालात समझ में नहीं आ रहे? अब मैं हूँ शंघाई का सबसे ताकतवर आदमी। तुमने लिंक कब बदल लिया? मैं बॉस किन की मंगेतर हूँ। तुम क्या जानो? तुम बन गई हो एक ऐसा चीथड़ा जिसे हर कोई तुच्छ समझता है। तुम मुझे सबक सिखाने वाले कौन होते हो? कोई हुनर नहीं, लेकिन गंदी चालों से भरी हुई। समझ में नहीं आया? मैं बॉस किन की मंगेतर हूँ। तुम्हें ये मंजूर नहीं है? मेरे कर्मचारी को बुला लाओ, वह आज्ञाकारी है। तुम्हारा क्या अधिकार है? जियाओ वांग वांग। बॉस किन मालकिन की नौकरानी श्रीमान किन है। अरे शाओ वांग वांग, उसने अभी पूछा था। तुम कुछ भी नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है श्रीमान किन, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं हो। क्या तुम कह रही हो कि वह बेकार है? नहीं श्रीमान किन, आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तुम हो। बस करो। क्या तुम किसी के अपने घर में आकर उसे अपमानित करने आए हो? शाओ वांग वांग, उसे काटो। शेन येनियन, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ठीक है। क्या? खेलने से थक गया हूँ। तुम लोग बातचीत जारी रखो। खाना तैयार होने पर मुझे बता देना। और तुम भी। हमारे बीच का कर्ज बाद में चुका देंगे। मालकिन, किसी भी बेकार आदमी को यहाँ अंदर आने मत देना। श्रीमान किन, आप पहले मजाक कर रहे थे, है ना? मेरे गुरु, मैंने सुना है कि युवा मालिक की तबीयत फिर खराब हो गई है। मुझे खास तौर पर भेजा गया है उस लड़के का निदान करने के लिए। क्या तुम दिग्गज चिकित्सक होंग जिंगतियान की शिष्या हो? हाँ, मैं ही हूँ। शाओ रुओ को यहाँ बुलाओ। श्रीमान किन, यह देखिए, यह नया नुस्खा है जो मेरे गुरु ने युवा मालिक के लिए तैयार किया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेशर्मर्द, तुम लोग सड़ी हुई गोभी जैसे हो। तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है? बस बकवास करते रहते हो। बान रुओ, पिछली बार मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। मैं माफी मांगती हूँ। चलो फिर से अपना परिचय देते हैं। मैं शेन अनरान हूँ। अब से मैं आपकी चिकित्सक रहूंगी। मर्द और औरतों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगा। शाओ रुओ, हाथ बढ़ाओ ताकि वह तुम्हारी नब्ज देख सके। यह कैसे संभव है? नब्ज बिल्कुल सामान्य है। मेरे बेटे की नब्ज कैसी है? अगर मैं कहूँ कि युवा मास्टर पूरी तरह स्वस्थ है, तो मैं श्रीमान किन के पास रहने का क्या बहाना बनाऊंगी? यह नहीं हो सकता। आपको सर्दी का प्रवेश है और कमजोर नब्ज है। बेहतर यह होगा कि हर बार जब आप दवा में डुबकी लगाएं, तो उनकी मालिश करें। युवा मास्टर, आप चिंता न करें। जब आपकी आंटी और आपके पिताजी शादी कर लेंगे, मैं हर दिन आपके साथ रहूंगी और आप ठीक हो जाएंगे। बेशम झूठ, मैं बैल जितना ताकतवर हूँ। आंटी झूठ बोल रही है। अगर पापा ने उनसे शादी की तो मैं कभी नहीं उन्हें अपना पिता मानूंगा। पहले तुमने कहा था शाओ रुओ की नब्ज के बारे में। युवा मास्टर को शरीर में ठंड का जमाव और कमजोरी है और ऊर्जा का असंतुलन है। नब्ज दिखाती है धीमापन और कमजोरी। क्या तुम सच में होंग जिंगतियान की शिष्या हो? श्रीमान किन, बिल्कुल हाँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा गवा दी है। उन्होंने तुम्हें शिष्या बनाया, लेकिन तुम तो नब्ज भी नहीं पढ़ सकती। शाओ रुओ की नब्ज बिल्कुल अलग है तुम्हारे दावे से। बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। हमारे वादे के बारे में मैं श्रीमान शेन से सब कुछ फिर से बातचीत करूंगा। श्रीमान किन, मैंने 10 साल तक चिकित्सा पढ़ी है। मैंने निदान में गलती नहीं की है। श्रीमान किन। शाओ रुओ, पहले खाना खा लो। खाना खाने के बाद तुम दवा लोगे, है ना? तुम्हारी हाल की सुधार समय पर दवा की मांग करती है। ये दवा बनी है महान दानव राजा के खून से। इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं बाथरूम जा रहा हूं। हाँ, तुम मेरे पिताजी के बारे में क्या सोचते हो? इसके अलावा कि वे बेशर्म हैं। वे तुम्हारे साथ अच्छे हैं और एक अच्छे पिता है, लेकिन मुझे देखना होगा कि क्या वे मेरी माँ के लायक है।
तुम कोई तरीका खोजो युवा किन को पूल में धकेलने का। मिस अनरान, युवा मास्टर किन को चोट पहुंचाना मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि वे थोड़ा बीमार पड़ जाए जब वे पानी में गिरेंगे और हाथ पैर मारेंगे। मैं जल्दी से उन्हें बचा लूंगी। दुष्ट आंटी, बानहोक, उधर भागो, अपने माता पिता को ढूंढो, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। और तुम मेरी चिंता मत करो, भाग जाओ। तुम्हारी दुष्ट आंटी महोदया की योजना मैंने सब सुन लिया। मैं पापा को बता दूंगा। वहाँ खड़े मत रहो, उनका पीछा करो। हाँ, दोपहर का खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं है? तान वोंग गोन, तुम क्या कर रही हो? मुझे पकड़ो, मैं बस कुछ काम कर रही हूँ। खुद को ऐसे क्यों चोट पहुंचा रही हो? मैं खुद को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। गर्भ से ही बान वोक को शीत सिंड्रोम है। इलाज का एकमात्र तरीका यह है कि मैं रोज बिच्छू का जहर और हृदय रक्त से दवा बनाऊं। तो क्या तुम अपनी जान देकर उसकी जान बढ़ा रहे हो? प्रिय, तुम सच में हमारे बेटे से प्यार करते हो? इस दुनिया में क्या कोई ऐसा पिता है जो अपने बेटे से प्यार न करे? सच है, पर मैं जानना चाहती हूँ उस समय तुम कैसे? पापा, कुछ बुरा हुआ है। यी हान को उस दुष्ट आंटी ने पानी में धकेल दिया। यी हान, बच्चे को चट्टान से नीचे फेंक दो। छोटे उपद्रवी, मैं तो चाहती थी तुम्हारे साथ और अच्छा बनूं, बचाओ। पर तुमने खुद मांगा। जहन्नुम में जाओ। थमनहीन, तुम क्या कर रही हो? यी हान, यी हान, प्रिय, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। पापा, उस दुष्ट आंटी ने साजिश रची उस आदमी के साथ बच्चों को मारने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन अनरान, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? श्रीकिन, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। हम किन वांग्यान को यी हान के देखने नहीं दे सकते कि यी हान आ गया है। पिताजी, वह झूठ बोल रही है। यह दुष्ट औरत उस आदमी के साथ मिली हुई थी, मुझे पानी में धकेलना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि यी हान और मैं सुन रहे थे और उसने यी हान को पानी में धकेल दिया। तुम्हारी आवाज क्या हुई? मुझे लगता है तुम्हें जुकाम हो गया है। माँ, मुझे छोड़ो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। शांत रहो। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? हाँ। चाची चू, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। चाची चू, बच्चे को कपड़े बदलवाने ले जाओ। जी मैडम, इस तरफ। मैंने नहीं किया, वह बच्चा खुद ही गिर गया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम कह रही हो कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? श्रीकिन, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। श्रीकिन, यह आदमी हवेली के बाहर संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। बहुत संदिग्ध। पिताजी, यही क्रूर आदमी था जिसने यी हान को श्रीमान किन, यह आपकी जेब में मिला। यह महिला का कंगन कुछ देर पहले मुझे लगता है मैंने देखा। श्रीमती शेन पर। अच्छा, तो एक जैसा कंगन ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कौन जानता है कि शायद यह शेन यिनेन का है। ये कंगन इसे मेरे दादाजी ने काटेर में बनवाया था उनके जन्मदिन पर। इसके पीछे है उकेरा हुआ जन्मदिन मुबारक अनरन। धत, कितनी कृतज्ञ हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी चीजें चुरा लो। देखो, यह कंगन साफ तौर पर तुमने ही मुझे दिया था। तुमने ही मुझे हुक्म दिया था युवा मालिक को धक्का देने का। चुप रहो। यिनेन दीदी, कृपया मुझे समझाने दो। समझाना क्या? 5 साल पहले जब मैंने तुम्हारे अपराधों को उजागर किया, तुमने यही कहा था। यिनेन दीदी, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी हिम्मत मेरे बेटे को भी सताने की है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बहाने सुनूं? समझाना क्या? कुछ नहीं यिनेन दीदी, मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारे झूठ। जाकर नरक में समझा। समझाना क्या? बकवास।
क्या पुलिस को बुलाया जा चुका है? पुलिस रास्ते में है। तो समझाती रहो। कितना घिनौना। वाह, कितना मजा आया। बच्चों को यह हिंसा नहीं देखनी चाहिए। इसका हल कैसे निकालें? आह वांग, सूप लो। सूप। वांगयान, तुम्हारा पैर खून बह रहा है। वांगयान। बेवकूफ, क्या हुआ? तुम्हें अचानक क्यों लगने लगा कि तुम सचमुच भोली हो, है ना? कल मेरे साथ चलना शेन परिवार के हवेली में श्रीमान शेन से मिलने और उन्हें साफ साफ बताने के लिए कि शेन अनरन और मेरे बीच की सगाई रद्द कर दी जाएगी। एक हद तक तो ठीक है। वांग वांग। वांग वांग, जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह आगे है। पहाड़ से उतरना मुश्किल है, धीरे चलाना। क्या बेकार खर्च किया तुम्हारे लिए वह ब्लैक डायमंड केस खरीद कर। याद रखना, मेरे साथ सहयोग करना। तुम जानती हो। मैं समझ गई। शेन परिवार का ड्राइवर लगता तो हमारे बॉस किन ही हैं, है ना? बात यह है, यह बहुत ज्यादा है। मेरी तो जान निकल गई। जरूर होगा, बस हमारी गलतफहमी। बॉस्किन राजधानी के बड़े उद्योगपति, वे कैसे हो सकते हैं ड्राइवर शेन की वारिस के? दादा, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। यिन यिन दीदी, मुझे मत ढूंढना। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आज उसने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं। ना, तुम मेरे साथ और क्या करोगे? क्या मुझे मंदिर में घुटने टिकवाओगे या निकाल दोगे? तुम इतनी देर से क्यों आई? श्रीकिन, क्या श्रीमान भी आए हैं? हाँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैं इसे यहाँ लाया हूँ हमारा खाना साझा करने के लिए। क्या धृष्टता है श्रीकिन के सामने? तुम इतनी अशिष्ट होने की हिम्मत करती हो? श्रीकिन, मैंने अन्हियन से सुना कि कल तुम किसी को लेकर आए थे हवेली पर आक्रमण करने, तियानमु गर्म पानी के झरनों में। इसका क्या मतलब है? श्री शेन, उस बारे में मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। मेरा बेटा बीमार था कल और जरूरत थी गर्म पानी के झरनों की। आह, तुम और अन्हियन जल्द ही शादी करने वाले हो। हम एक ही परिवार हो जाएंगे। गर्म पानी के झरने में नहाना तो छोटी बात है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। अन्हियन दिव्य चिकित्सक होंग द्वारा प्रशिक्षित थी। किन परिवार में आने के बाद वह रोज बच्चे की देखभाल करेगी। उसकी हालत निश्चित रूप से सुधरेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपके शब्द सच होंगे। दरअसल मैं आज आया एक और महत्वपूर्ण मामले के लिए। बोलिए। क्या आपने सुना है बुद्धिमान चिकित्सक ये बाइशू के बारे में? ये अंकल, उस समय उन्होंने मेरी विषमुक्ति की। वही एकमात्र है जो जानते हैं मेरी असली पहचान। वह बुद्धिमान चिकित्सक ढूंढना मुश्किल है। कल मुझे पता चला कि शेन परिवार में आए हैं। श्री शेन, क्या आप मेरा परिचय उनसे करा सकते हैं? असंभव, मैं उन्हें ये अंकल से मिलने नहीं दूंगी। हे भगवान! ओह, माफ कीजिए, मैं फिसल गई। मुझे साफ करने दो। हम असली मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? मैं तो असली मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। क्या श्रीमान किन, महान चिकित्सक ये की स्थिति के बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन जब आम रान किन परिवार में शादी कर लेगी, शायद हम रिश्ते की बात करें तो हम वैसा ही करें जैसा पहले से तय है। आन रान, तुम अपने मंगेतर को क्यों नहीं बुलाती शराब पिलाने के लिए? हाँ, जरूर। तुम बोलोगे या नहीं? पहले मुझे चिकित्सक ये के पुराने पते के बारे में पूछने दो। तुम। श्रीमान किन, मुझे परोसने दीजिए। माफ कीजिएगा, युवराज किन आज शराब नहीं पी सकते। वह इस हालत में नहीं है। किडनी की दवा। युवराज किन, दवा लेने का समय हो गया है। शेन यिनेन, आपको कैसे पता कि श्रीमान किन का समय क्या है? वह किडनी की दवा लेते हैं। मुझसे बात करो।
आम आम, तुम और श्रीमान किन क्या कर रहे हो? मुझे तो बस फिक्र है मेरी छोटी बहन की खुशी की। मैं बलिदान दे रही हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। क्या बेतुकी बात है? मैं थाम परिवार की चिंता के लिए आभारी हूँ। किन और थाम परिवारों के बीच की सगाई के बारे में मेरी एक अलग राय है। मैं यह सगाई रद्द करना चाहता हूँ। क्या? सगाई रद्द? यह नहीं हो सकता श्रीमान किन, आप सगाई रद्द नहीं कर सकते। मैं युवा महोदय की सर्दी की बीमारी का इलाज करने में मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। यह कैसा व्यवहार है? आपके गुरु भी नहीं कर पाए, आप तो बिल्कुल भी नहीं, जो सही निदान भी नहीं कर पाती। मैं श्रीमान किन, अन्यन ने डॉक्टर होम के साथ 5 साल पढ़ाई की है। वह निदान में गलती कैसे कर सकती है? या फिर कोई गलतफहमी हुई है? या शायद थाम आम, आपने श्रीमान किन के सामने अपनी बहन की बुराई की। आम दीदी, मुझे पता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में आप मुझे मारती हैं, मुझे गालियाँ देती हैं और मैं सब सहन कर लेती हूँ, लेकिन आप मेरी सगाई बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? मेरी तो परवाह न करें, लेकिन आपको थाम परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए। थाम आम, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकम्मी, अब तुम अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मुझे ऐसी बेशर्म पोती कैसे मिली? क्या तुम हमारे परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो? बातचीत बंद करो। दादाजी, छोटी उम्र से ही शेन अनरन जो कुछ भी कहती है आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वह मुसीबत खड़ी करती है लेकिन दोष मुझ पर मरती है। 5 साल पहले उसने मुझे जहर दिया था, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, मेरी याददाश्त मिटा दी, मेरी इज्जत तार-तार हो गई। आप उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते, एक उंगली तक नहीं हिलाते। अब जबकि वह अयोग्य है, निदान तक नहीं कर सकती, आप फिर भी जोर देते हैं कि मैं ही धोखेबाज हूँ। दादाजी, हम दोनों आपकी पोतिया है ना? क्यों? क्या मैं दया के लायक नहीं हूँ? कृपया अपना खाना जारी रखें। महोदय। श्री शेन अनरन ने मेरे बेटे का निदान करने की कोशिश की। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वह पूरी तरह अक्षम है, वह लायक नहीं है। यह सगाई रद्द होनी चाहिए। श्री किन, किनशेन की तय शादी एक पारिवारिक वादा है। शेन परिवार में केवल शेन यिनिन ही लायक है। महोदय, मेरी इज्जत की रक्षा कीजिए। तुम लोग बवाल मचा रहे हो। रोना बंद करो। तुम्हें आज वह मिल गया जो तुम चाहती थी, है ना? मुझे पता है तुम बेचैन हो, लेकिन मेरी टांगों को मैं इसके नीचे सहलाना, यह बहुत ज्यादा है। तुम्हें छूना कौन चाहेगा? कल्पनाएं करना बंद करो। मैं बस याद दिला रही थी, खुद को जरूरी बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। याद दिलाने का कौन सा तरीका है? बस इतना ही। क्या तुम ही थे जो संभल नहीं पाए? तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुम कैसे इंसान हो? मिस थाम, मैं सिर्फ इतना मानूंगा, 3 महीने काम करना, उस दौरान मुझसे दूरी बनाए रखना, हद से आगे मत बढ़ना। तो फिर यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ। सब मुझसे नफरत करते हैं, वे सचमुच मुझसे नफरत करते हैं। रोना बंद करो, यह मिठाई लो। तुमने दुकान की पूरी अलमारी साफ कर दी? मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? इस तरह मुझे और नहीं खरीदना पड़ेगा। मैंने दुकान की सारी मिठाइयाँ खरीद ली। ये भी कोई मिठाई है? इसे खोलो और चखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये मिठाई मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने अभी देखा, ये M साइज है, ये नहीं आता, ये मेरे काम का नहीं है। तुमने ऐसी मिठाई कभी नहीं देखी? तुम्हें मिठाई और कंडोम में फर्क तक नहीं पता। इतने सालों से मुझे ये मत कहना कि तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह चेहरा मैंने सही अंदाजा लगाया, है ना? बॉसकिन, इतने सालों से तुम अपने आप को बचाकर रखे हुए हो। किसके लिए? हाँ। अगर तुम्हें इतनी जिज्ञासा है, मिठाई खाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। वोंग नोन, चिढ़ मत। क्या सभी लड़कियों को मिठाई पसंद होती है? वोंग नोन, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, चखो।
और किसे मिठाई पसंद है? मेरे घर में एक मूर्ख लड़की थी जिसे मिठाई से प्यार था। वह मिठाई तकिए के नीचे छुपाती थी। जब वह खाना चाहती थी तब तक वह पिघल चुकी होती थी, लेकिन फिर भी वह उसे खा लेती थी। कितना घिनौना। वोंग नोन, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए है। ये वोंग नोन का है, छुपाकर यहाँ। तुम क्या कर रही हो? वोंग नोन, ये मिठाई खाओ, ये स्वादिष्ट है। चलो। यह तो पिघल गई है, घिनौना। वोंग नोन, वोंग नोन, मेरी मिठाइयाँ मत फेंको। वोंग नोन, सिर्फ एक मूर्ख ही इसे खाएगी। मेरी मिठाइयाँ, वे मेरी है। तुम गंदी हो और चिपचिपी हो। जाओ अच्छे से नहा लो। हाँ। वोंग नोन, हम्मा। वोंग नोन, क्या तुम सच में सोचते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह इतनी घिनौनी है? मिठाई कागज पर पिघल गई और तुम्हें यह घिनौना नहीं लगता? क्योंकि वह उस मिठाई को देखती थी अपनी सबसे कीमती चीज की तरह, अपने प्यार को देने के लिए। तुम्हें यह कैसे पता? तुम जैसे मूर्ख को ये कैसे पता चलेगा कि तुम उसके बारे में ऐसा कहो? बहुत दर्द होता होगा। बस अफसोस कि वह मर चुकी है। फिर से दुखी होना चाहते हो तो आकर सपने में मुझे डराओ। भावुकता का नाटक बंद करो। तुम गाड़ी चलाओ। क्या तुम पागल हो? गाड़ी चलाओ और मुझे इस जगह ले चलो। तो डायरेक्टर किन ने उसको दिया शेन यूनियन के लिए तुम्हारी सगाई तोड़ दी? बिल्कुल सही। वह दुष्ट, पता नहीं उसने कौन सी चाल चली कि डायरेक्टर किन उस पर पूरी तरह मर मिटे। वह डायरेक्टर किन है, शंघाई के सबसे ताकतवर आदमी, और फिर भी उस बेकार शेन यूनियन की वजह से उस औरत ने। डायरेक्टर किन? हाँ। कहा? एक मिनट रुको, जरूरत नहीं है। तुम मेरे जूते पहनो। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि डायरेक्टर किन को अपने जूते पहनाओ? मरना चाहती हो? कैसा लगा? सुंदर है, लेकिन ऐसे जूते तुम्हारे पास घर पर 50 जोड़ी हैं। ऐसा लगता है मेरे जूते साफ करते समय तुम सभी मॉडल जानते हो जो मेरे पास है ना? तो कृपया सभी खरीद लो जूतों के मॉडल जो मेरे पास नहीं है इस दुकान में। अगर तुम एक जोड़ी में गलती करते हो, तुम साफ करना होगा आज रात एक और। मैडम, यहाँ के जूतों की कीमत हजारों में है। क्या आप सचमुच सब चाहती हैं? यह जोड़ी और वो सब लपेट दो, बाकी सब मुझे ले जाना है। हार, जूते, बैग सब लपेट दो, तियानमू मैंशन में पहुंचा दो। जी। क्या पैसे पर तरस आ रही है? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, सिर्फ काम करना काफी नहीं है। तुम्हारा पैसा होना चाहिए, खर्च मेरे द्वारा। पहले मुझे ठुकराने का हुक्म किसने दिया? हूँ। बिना लिमिट खर्च करो, बस मुझे उठाने मत लगाना, बस। आनहियन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता चला कि मैं क्यों हारी। क्या? चीफ किन उसका गुलाम बनना पसंद करते हैं। सच में? मशहूर चीफ किन कोई अजीब शौक है। श्रीमती वो, तुमने मुझे चिन्हित किया यानशी के साथ सगाई रद्द करने के लिए। क्यों अचानक मुझे आमंत्रित किया? तुम्हारे दूसरे इरादे होंगे। जियाओ वांग, शंघाई में बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं। शंघाई में तुम्हारे शेन परिवार को छोड़कर कोई नहीं मुझे पहचानता है। अपना चेहरा संभालो। मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ
ब्लैक डायमंड कोलेजन। मेरी बेदाग त्वचा देखो, मैं सबको चौंका दूंगी। हूँ। मेरे साथ इवेंट में आओ, मेरे बॉडीगार्ड की तरह। अरे कितनी गर्मी है। शेन, येन। चलो अब और गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं था, मैंने जानबूझकर पानी तुम्हारे मुंह में डलवाया था। चलो चलो, धूप का चश्मा लगा लो। मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगी। बॉडीगार्ड होने का मतलब यही होता है। तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? बच्चलन। मैं। यह युवा महिला किसकी है? सच्ची राष्ट्रीय सुंदरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके साथ वाला बॉडीगार्ड कुछ खास नहीं लगता। श्रीमती थाम, मैंने सुना है कि आपने अनहियन को जेल में डाल दिया और चीफ्तान के साथ उसकी सगाई रद्द करवा दी। थामन नहियन ने चीफ्तान का अपमान किया था। उन्होंने ही आदेश दिया था उसे जेल में बंद करने का। चीफ्तान ने ही सगाई रद्द की। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती थाम इतनी ताकतवर है, लेकिन अपनी ही चचेरी बहन को माफ तक नहीं कर सकती। सेन्योरिता बाक, आपके शब्द बढ़ा चढ़ाकर है। मैं तो स्वभाव से ही बहुत डरपोक हूँ। जब मैं चीफ्तान को देखती हूँ तो बिल्ली की तरह डर जाती हूँ। हाँ ऐसा ही है, मेरा पूरा शरीर जेली की तरह कांप रहा है ना दादा वोंग? तुम एक कायर हो, है ना? तुमने मेरे भाई के साथ सगाई तोड़ने की हिम्मत की, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दादी के जन्मदिन की पार्टी में आ जाओ। और क्या सुश्री शेन करने से नहीं डरेंगी? ये नहीं है। इतने खुशी के दिन में बुरी बातें क्यों कह रही हो? प्रिय शेन येन, मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा आना मुझे बहुत खुशी देता है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। समुद्र जितना सौभाग्य और पर्वत जितनी आयु। बहुत अच्छा। अरे हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। दादी, गलती से सुश्री शेन का तोहफा गिर गया। इतनी बढ़िया मूर्ति खरोंच आ गई। कितना दुखद है। बैक परिवार खराब चीजें स्वीकार नहीं करता। गलत मत समझिए सुश्री शेन, यह बैक परिवार का नियम है। कुंवारी न होने वाली महिलाएं यहाँ शादी नहीं कर सकती। यह टूटी हुई मूर्ति हम स्वीकार नहीं करेंगे, समझी? सुश्री बैक, क्या तुम हिम्मत करती हो मजाक उड़ाने की? पूरे शेन परिवार का क्या बुजुर्ग महिला ने इजाजत दी है? अगर यह तोहफा वापस किया जाता है तो इसका मतलब होगा अपमान स्वीकार करना बैक परिवार का। बिल्कुल सही। बिना सोचे समझे तोड़ना दूसरों के तोहफे, क्या यही है बैक परिवार की तालीम? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ बोलने की हिम्मत भी हो रही है? येन, इन चीजों को वापस ले जाओ। यह चीज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इस बुढ़िया की आंखें। लेकिन मुझे लगता है कि यह टूटी हुई मूर्ति एक अनोखा आकर्षण रखती है। दादी, ये सजावट की चीज आपको पसंद नहीं है तो मुझे इसे ले जाने दीजिए। येन ताई, मूर्ति टूटी हुई है, संग्रहणीय मूल्य नहीं है। दादी, धन से खुशी नहीं मिलती। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। मेरी सलाह नहीं सुनता तुम्हें पछताना पड़ेगा। येन, कितना समय हो गया? कितने दिनों बाद मिले श्रीमान येनताय। पहले वाले मामले के बारे में उसके लिए शुक्रिया। येन, तुम मुझसे दूरी बना रही हो। मैंने सुना तुम आ रही हो। मैंने ब्लैक डायमंड का एक बॉक्स तैयार किया है। SASELOMO। मैंने आंटियों से बातचीत सुनी। ये प्रोडक्ट मदद करता है गहरी झुर्रियों से लड़ने में। जल्दी सोख लेता है, चिपकता नहीं। इसे ले जाओ, आजमाओ। श्रीमान येनताय, तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो। मैं हमेशा यही सेट इस्तेमाल करती हूँ। मिस शेन, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। तुम? क्या ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? वह एक अस्थायी कर्मचारी है। वह थोड़ा गुस्सैल है। वो स्वभाव सामान्य नहीं है।
भैया मत जाओ, मुझे तुम्हें एक पेग पिलाने दो। यान रान वह सिर्फ ड्राइवर है, उसे अभी भी शेन येन येन को ले जाना है, वह अभी पी नहीं सकता। श्रीमान बॉडीगार्ड, जो मैंने पेश किया है वह पी लो। आज रात मैं तुम्हारे लिए एक VIP स्वीट बुक करवाऊंगी। तू, तेरा अंगरक्षक। शंघाई में किसी मर्द ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की है। तुझे तमीज नहीं है? कम से कम तुझमें समझदारी तो है। तू मुझ पर शराब फेंकने की हिम्मत करता है? थामा माम तुझे डांटेगी, तुझमें शेर की हिम्मत है। क्या हो रहा है? दादी, थाम के अंगरक्षक ने मुझ पर शराब फेंकी। थामा माम, तू मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है? क्या यह जानबूझकर था? क्या तूने ही उसे ऐसा करने को कहा था? श्रीमती बाग, मेरा अंगरक्षक नियम जानता है। उसने तुम पर शराब फेंकी, जरूर कोई वजह रही होगी। ये कैसी बदबू है? आह, अब समझ आया। उसने रेड वाइन का इस्तेमाल किया तुम्हारी बदबू साफ करने के लिए। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कमीनी, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुम ठीक हो? मुझे देखने दो। येन, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है ना? श्री यांशी, मुझे साफ कपड़े उधार दो, फिर हम अस्पताल चलते हैं। मैं पुराने कपड़े नहीं पहनता। श्रीमान, ठीक है, उसे नए कपड़े खरीदने ले जाओ। मैं पहले जाता हूँ। वहीं रुको। तुमने मेरी पोती को चोट पहुंचाई, अब इस तरह भागना चाहते हो? श्रीमती बो, आपकी पोती मुझे मारना चाहती थी, मैं बच गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम? दादी, वह गार्ड था। हमने उसे पीने के लिए आमंत्रित किया, उसने मुझ पर एक पेय फेंका। यह लड़की, क्या तुम नहीं सिखाते अपने अधीनस्थों को? आज मैं सिखाऊंगा तुम्हारी जगह। गार्ड्स, उसे गिरफ्तार करो। हम देखेंगे कौन हिम्मत करता है। श्रीमती बो, मेरे कर्मचारी आपके छात्र नहीं हैं। तो तुम वो परिवार को चुनौती दोगे एक गार्ड के लिए? दादी, क्या आप मुझे गुस्से से मारना चाहते हैं? साफ साफ बोलो। शेन येन, तुम 5 साल पहले शंघाई से निकले थे। क्या तुम नहीं जानते कि वो अब अलग है? ओह, शेन येन, ध्यान से सुनो। वो परिवार ने संपर्क किया श्रीकिन से। क्या तुम्हें वो परिवार का अपमान करने की हिम्मत है और ताकतें जोड़ती हो तुम्हें निकालने के लिए शंघाई से? आह, मैं कितना डर गया हूँ, है ना श्रीकिन? नहीं, श्रीकिन, श्रीमान किन परिवार का तीसरा बेटा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मैं उस मैग्नेट से मिलूंगा जो शंघाई का सबसे रहस्यमय व्यक्ति है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस शेन श्रीमान किन के इतने करीब होंगी। लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा वो है। आभा, वो रूप सामान्य नहीं है। क्या ऐसा है? यह सच में श्रीमान किन है? यह कैसे संभव है? अंगरक्षक शेन येन, श्रीमान किन कैसे हो सकते हैं? श्रीमती बो, अगर आपको दूसरों को सबक सिखाना पसंद है तो आपको अपने पोते पोतियों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो वे अचानक मर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो, आपके लिए नए कपड़े खरीदते हैं। यह कैसे? दादी, मुझे लगता है हम उस धोखेबाज से धोखा खा गए, शेन येन से। श्रीमान किन की इतनी ऊंची हैसियत है, वह उसका अंगरक्षक क्यों बनेगा? यहाँ तक कि शेन परिवार का मुखिया भी श्रीमान किन का सम्मान करता है। वो चालाक यांशी, आखिरी चेतावनी, यह औरत कभी भी वो परिवार में दाखिल नहीं होगी। साहब, अपने कपड़े उतार दीजिए। यहाँ रख दीजिए। साहब, कमीज उतारिए और पैंट भी। क्या कर रही हैं आप? मैं दवा लगा रही हूँ। तुम क्या साजिश रच रहे हो?
खत्म कर दिया? खत्म कर दिया। माफ कीजिएगा। तुम क्या कर रही हो? तुम अब तुम पीड़ित बन रहे हो? तुमने पहले शुरुआत की थी। मैं दवा लगाने जा रही हूँ। थोड़ा दर्द होगा, सहने की कोशिश करो। चलो शुरू करते हैं। बहुत दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। मैं बहुत सावधानी से करूंगी। बड़ बोले। इससे दर्द होता है? दर्द नहीं होता। और ऐसे? दर्द नहीं होता। तुम्हारा दिमाग। पैंट टाइट है, मुझे एक साइज बढ़ा दो। क्या तुम मध्य उम्र में मोटे हो रहे हो? बॉस, अगर तुम नहीं होती, मैं। बोलना बंद करो। अभी भी मुझ पर फिट बैठता है। मैंने कहा था चुप रहो। वैसे भी आज जो हुआ, शुक्रिया। क्या थाम सुशी भी शुक्रिया कह रही हैं? या मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए? चलो हमारा समझौता रद्द करते हैं। मुझे एक रास्ता दो। क्या तुमने आज मेरी रक्षा की सिर्फ उसी वजह से? अगर ऐसा नहीं है तो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। चलो यह करते हैं। मुझे बताओ कहाँ ये साधु रहते हैं? वह कैसे जानता है कि ये अंकल ने मेरा इलाज किया? क्या उसने पता लगा लिया मेरी गुप्त पहचान? वह तुम्हारा चेहरा। तुमने ये साधु को ढूंढ लिया। मैं बस सोच रहा हूँ। मिस्टर किन, बॉस किन, तुम जैसे चालाक आदमी कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ कोई ईमानदार हो? मेरे पास पहले से ही कोई ईमानदार था, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। बेवकूफ। शेन यिनियन, इतनी भोली मत बनो। जिस व्यक्ति का तुमने जिक्र किया वह उसके बेटे की माँ ही होगी। हाँ, वान टिन है। इस बार मैं जवाब दूंगी, जरूर लौटा दूंगी। बेवकूफ। मुझे तुम्हारी याद आती है। श्रीमान यानताई, आप यहाँ क्यों आए? हुई घटना के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपका अंगरक्षक कैसा है? अभी तक नहीं मरा है। अगर आज आप खाली हैं, तो मेरे बेटे को बुला लीजिए कि साथ में कैंपिंग करें रिजॉर्ट में क्वान लान पहाड़ पर बाघ परिवार के। ठीक है, नहीं तो वो लड़का घर पर बोर हो जाएगा। बाद में मैं उसे लेने आऊंगी। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे प्यार को कबूल कर रही हो? लड़कियों से दूरी बनाए रखना सबसे बुनियादी इज्जत है। मैं तो बस ड्राइवर हूँ। कार में बैठो। शुक्रिया श्रीमान यानताई। तो फिर चलते हैं। क्या तुम थोड़ी धीरे चला सकती हो? एक सवाल है, अगर मैं येन ताई के साथ बाहर जाऊं, सेन्योरा बैक, वह नाराज नहीं होंगी? इसके अलावा ये साफ तौर पर मेरी कार है,
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बैक परिवार साफ तौर पर तुम्हें नीचा दिखाता है। तुम दोनों कभी साथ नहीं चल पाओगे। क्या बेतुकी बात है। पहले येन ताए और मैं लगभग शादी करने वाले थे। अगर ऐसा न होता। मैंने अपने बेटे को फोन कर लिया है। हेलो मम्मी। हेलो यी हान, आज रात हम सब मिलकर कैंपिंग करेंगे अंकल येन ताए के साथ। कैंपिंग? हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? तो फिर कैंपिंग रद्द करते हैं। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सर्दी नहीं है। जब तुम वापस आओगी तो सब समझ जाओगी। हेलो, ये लड़का हमेशा मेरी चिंता का कारण बनता है। बान रुओ, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। तुम जा सकते हो। आज मैं येन ताई के साथ अपने बेटे को कैंपिंग पर ले जाऊंगी। 2 दिन की छुट्टी ले लो। इन 2 दिनों में मेरे सामने मत आना। मैं तो बस यही इंतजार कर रहा था। किन चाओ, इंडक्शन कारतूस तैयार करो। मैं आज रात देखना चाहता हूँ कि गुआन लान पहाड़ी डूब जाए। एक जबरदस्त आंधी। दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं कैंपिंग पर जा सकता हूँ। पर चाची चू ने कहा कि तुम्हें जुकाम है। मुझे जुकाम नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं करती? ये देखो। कितना अजीब है। इस बार इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? मैंने दवा ठीक से ली, इसलिए मैं ठीक हो गया। पर माँ, नहीं, तुम मुझे छोड़ सकती हो। मैंने इस दिन का इंतजार किया है, बहुत लंबे समय से। बहुत बहुत लंबे समय से। ठीक है, माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उसे मना क्यों नहीं कर पा रही? उसे ना क्यों नहीं कह पा रही? मेरे छोटे गुरु, क्या तुम्हें छींक आ रही है? क्या तुम्हें सर्दी लगी है? जल्दी करो, तापमान चेक करने के लिए लेट जाओ। महान दानव राजा कहाँ है? कौन? मेरे पापा कहाँ हैं? आह, बॉस्किन गुआनलान रिसोर्ट गए हैं निरीक्षण के लिए। आसमान साफ था पर बारिश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। पत्थर, कागज, कैंची। आज हम टेंट में रहने वाले हैं। हाँ, चलो तारे देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान में कहा था कि पूरे हफ्ते धूप रहेगी। बारिश क्यों हो गई? मैं बहुत खुश हूँ। ये बंदरिया आज बहुत शांत है। क्या तुमने कुछ गलत किया है? येन, शुक्रिया श्री यानशी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नहीं हो सकता। मैं खूबसूरत आंटी को नहीं होने दूंगा उससे शादी करने। माँ, चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कोई है। टैन बोंगयान। वह बच्चा। येन ताए, मुझे कुछ सुलझाना है। क्या तुम मेरे लिए उसकी देखभाल कर सकते हो? जरूर। थाम बान गोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है यहाँ का कारोबार अच्छा चल रहा है। मैं एक नजर डालने आया था। थाम परिवार तो इतना अमीर है। क्या सचमुच जरूरत है बाघ परिवार के कारोबार की निगरानी करने की? उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं तुम्हारे सैम से? मच्छर में भी मांस ढूंढ लेता हूँ। बचत करना एक गुण है। ये आदमी आज वो भूखी जों की तरह है, इतना चिपक गया। मुझे पहाड़ से नीचे सामान खरीदने जाना है। गाड़ी चलाते जाओ। मुझे याद है कि तुम आज निचला चाहते थे येन ताए के साथ। मुझे 2 दिन की छुट्टी दो। ठीक है, लेकिन मत भूलना कि तुम्हारा नौकरी का अनुबंध अभी भी मेरे पास है। येन ताए, उसकी देखभाल करना कृपया। मुझे छोड़ दो। माँ कहाँ गई? चली गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आम का बेटा उसका बॉडीगार्ड लगता है। गाड़ी रोको। तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या तुम ही नहीं थी जिसने मुझसे ड्राइव करने को कहा था? तुम्हें जलन हो रही है?
यह तुम्हारे लिए है। तुम हमेशा कहती थी कि ब्लैक डायमंड कोलेजन क्रीम गहराई से झुर्रियों को रोकती है। इसका असर बहुत अच्छा है और त्वचा को हल्का भी छोड़ती है। ये सचमुच अच्छा काम करती है, लेकिन जो बोतल तुमने पहले दी थी वो अभी भी यही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर वह श्रीमान बाख तुम्हें देते तो क्या तुम ले लेती? यह तो येन ताई ने दिया था। तुम पागल हो। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। मौसम पूर्वानुमान में कहा था कि इस हफ्ते सिर्फ धूप रहेगी। ये ऐसे क्यों गरज रहा है? नीचे उतरकर देखो। मुझे लगता है पिछले टायर में कुछ फंस गया है। अगर जल्दी बारिश हो गई तो टायर फिसल जाएंगे और खतरनाक हो जाएगा। चलो एक नजर डालते हैं। पैदल पहाड़ से नीचे उतरने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। पेट्रोल खत्म हो गया। क्या तुमने ये प्लान किया था? तुम्हें पता था कि ईंधन कम पड़ जाएगा। बिल्कुल पता था। तुम डिक्की में 1 गैलन रिजर्व है, लेकिन वह सिर्फ 10 किलोमीटर चलेगा। तुम कैंप में वापस जाना चाहती हो या नीचे उतरना जारी रखना चाहती हो? कैंप में वापस जाना है। इतनी जोर से क्यों बारिश हो रही है? अजीब बात है। तुम हीटर चालू करो। पेट्रोल पर्याप्त नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि हम कैंप वापस न जा पाएं? मैं तो बस मुझे चिंता है कि तुम बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम छीन दोगे और रास्ता भटक गए तो नाले में गिर जाओगे। अपनी नाक पोंछ लो। क्या? तुम मेरी रियर व्यू मिरर को ब्लॉक कर रही हो। तुम पूरी तरह से पागल हो। बिल्कुल पागल। सुरक्षा सबसे पहले। इस इलाके में सिर्फ यही एक मोटल है। हम आज रात यहीं रुकेंगे। ठीक है। रात के 200 युआन। हम सिर्फ कैश स्वीकार करते हैं। मैंने सच में पैसे नहीं लाए हैं। शुभ रात्रि। क्या आपके पास घंटों के लिए कमरा है? हम सिर्फ कुछ घंटे रहेंगे। नमस्ते। घंटों के लिए कमरे खत्म हो गए हैं। मिस हमारे साथ। हमारे पास सिर्फ नकद में 100 युआन। ठीक है, मैं इसे तरस खाकर करूंगी। तुम बारिश में आए हो, तुम्हारे लिए आधी कीमत। 2 कमरे। कोई कमरा उपलब्ध नहीं है मेरे दोस्त। कुछ और चाहिए? कुछ और? वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मेरे पास तो मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। पहले तुम नहा लो। तुम अपना आकर्षण इस्तेमाल करो। रिसेप्शनिस्ट को मना लो। नए कपड़े मांगो और अंडरवियर भी। रिसेप्शन पर सिर्फ यह मर्दों की कमीज है। यह बिल्कुल नई है। और अंडरवियर? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्ही को जरूरत है? मैं तो बस तुम्हारे आत्मविश्वास की रक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी नहाने जा रही हूँ। तुम मेरे अंडरवियर सुखा दो। और एक बात, आलस मत करो। अपनी औकात मत भूलो। शाओ वैंग वैंग। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो।
क्या तुमने मेरी पैंटी सुखा दी? हिम्मत मत करना मेरे अंडरवियर को छूने की या कोई मूर्खतापूर्ण हरकत करने की। मेरे कपड़े अच्छे से सुखाना, समझे? अगर वो एब्स दिख रहे हैं तो छूने का मन करता है। इसे भूलना ही बेहतर है। इतनी कीमती चीज उस पर बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं संभाल कर रखूंगी इस जवान चेहरे की देखभाल के लिए। झुर्रियां बिल्कुल नहीं। छूना मना है। तुम जितना चाहो देख सकते हो। क्या तुमने मेरी चुपके से फोटो खींची? बिल्कुल नहीं, वो अनजाने में हुआ। बॉस्तान, ये चूजे जैसी छोटी पैंटिया कितनी प्यारी है। शिन यिनियन, क्या तुम मरना चाहते हो? बदमाश। क्या बात है? बहुत चालाक। तुम क्या कर रहे हो? वह क्या था? तुम्हें असल में क्या चाहिए? वह मुझे वापस दो, वह मुझे दो। फिर ले लो। कोशिश करके छीन लो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हारी तस्वीरें अब इंटरनेट पर आ चुकी है। अगर तुम नहीं चाहते कि सब उन्हें देखें, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी हर बात मानो। छियो वांग वांग। वह मुझे दो। किन वांग्यान। पासवर्ड 1,81,023। पासवर्ड साफ साफ बोलो। 18-10-23। जाओ और उन्हें हटाओ। वह ऑनलाइन पोस्ट हो चुकी हैं। क्या कोई है जो मेरी बेटी को बचाए? तुम मेरा फोन ले लो। वांग्यान, मुझे अकेला मत छोड़ो। वांग्यान। किन जाओ, इसे ले जाओ। वांग्यान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांग्यान, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? वांग्यान, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? वांग्यान, मुझे डर लग रहा है। वांग्यान। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? रिसेप्शन ने भेजा है। तुम खा सकती हो। ये मीठा है ना? इसलिए तुमने इसे नहीं पिया। तुम्हें कैसे पता? मुझे मीठी सोया मिल्क पसंद नहीं है। शिन यिनियन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे साथ कोई और इरादा मत रखना। उसके लिए मुझे माफ कर दो। हेलो वांग्यान, भगवान का शुक्र है कि तुमने फोन उठा लिया। किन चाओ ने कहा कि वह तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। हमें नहीं पता था कि तुम कैसे हो। शियाबाओ और मैं इतने चिंतित थे कि सो भी नहीं पाए। आखिरकार वह और हान वेंटिंग हमेशा संपर्क में रहे। ये स्वाभाविक है। जब उनकी दादी का निधन हुआ तब कोई उन्हें रोक नहीं पाया एक साथ रहने से। बेवकूफ, तुम कैसे बदल सकती हो? सीईओ किन की जगह मिस वानकिंग को यह शादी उनकी दादी ने जबरदस्ती करवाई थी। कहते हैं कि उसका बाजी नोबल है और वह एक भाग्यशाली पत्नी है। उस समय उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ तक कि मेरा नाम किन नियानवान भी उन्होंने ही चुना था। शेन यूनियन, तुम और क्या इंतजार कर रही हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। पापा, मम्मी ने चिंता की थी, मैंने नहीं की।
शियाबाओ, माफ कीजिए वांग्यान। छोटू, उसने फिर से शैतानी की है। मैंने उसे कई बार कहा है कि वह तुम्हें ऐसे न बुलाए, नहीं तो बानरुओं को चिंता हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं फोन काट रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। तुम ठीक तो हो? तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? कुछ नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, समझे? मुझसे निकला नहीं जाता। तुम खा लो। अगर नहीं खाना तो फेंक दो। गाड़ी आ गई है, चलो। सच में? वह मेरे जूठे खाने को कैसे खा सकता है? मुझे क्यों लगता है कि वह दिन ब दिन ज्यादा उस नादान लड़की जैसी होती जा रही है। श्रीमान किन, आपके कितने बच्चे हैं? किसने फोन किया था? क्या वह आपके बच्चे की माँ है? सुश्री शेन, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? इसीलिए कल रात तुमने मुझे गले लगा लिया था। सोते हुए भी तुमने मेरा नाम लिया था। तुमने एक लड़की का फोन सुना, तुम्हें जलन होने लगी, यहां तक कि तुम रो भी पड़ी थी। बेवकूफ। तमाम, क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे काट लिया, तुम क्यों रो रही हो? बस करो। क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? ठीक है, चलो गाड़ी चलाते हैं। जी सर। अभी गाड़ी से उतर जाओ। ठीक है, मैं उतर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? आपने ही तो उतरने को कहा था, है ना? मैंने उसे उतरने को कहा था। तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि चिल्लाने से कुछ हल हो जाएगा? तुम्हारी नौकरी गई, कृपया गाड़ी से उतर जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। बॉस किन, मैं। ठीक है, ठीक है। तमाम, क्या तुम कुत्ते हो? मैं इस कमीने को काटूंगी। माँ आ गई है। श्याओ रुओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ गड़बड़ हो गया है। अगर माँ और महान राक्षस राजा को पता चल गया कि हमने बानरुओं के साथ जगह बदल ली है, हम एक जैसे हो गए हैं। हमारी पहचान बदलने की योजना पकड़ी जाएगी। ये बच्चा यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसकी आवाज साफ पहचानती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने गलत बच्चे को अगवा कर लिया। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ। पापा, सुंदर आंटी, वह बीमार है, उन्हें जल्दी ले जाओ कमरे में आराम करने के लिए। मैं गर्म पानी के झरने में नहाने जा रहा हूँ। अलविदा पापा। श्याओ रुओ इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है? चलो। काटना चाहते हो? मैं किसी को बुलाता हूँ ताकि वह काटे। चिन वांगयान, छोटे वांग वांग, मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। आंखें बंद करो। तुम भी अब आंखें बंद करो। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे जमीन पर रखो। कितनी बेअदबी है। मेरा बेटा यहाँ है। हेलो श्री यानशी, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कल अपना वादा तोड़ दिया और मैंने यी हान के साथ तुम्हें परेशान भी किया। इसे भी घर ले जाओ। धन्यवाद। आनंद, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने कल अपना माथा टकरा लिया। मैं गर्म अंडे की सिकाई कर रही हूँ। दर्द हो रहा है। धीरे। मैं जोर लगाऊंगा। महोदय। आम, क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड पास में है? हाँ। कल रात कहाँ गए थे? कल रात हमें भारी बारिश में फंस गया। कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। हमें ढूंढना पड़ा। पास में ही कोई अस्थायी ठिकाना हमने किराए पर लिया। 2 कमरे। श्री येंटे, क्या आप इन दिनों फुर्सत में हैं? क्या हम साथ डिनर करें? अगर सिर्फ हम 2 हों। रात 10 बजे के बाद कैसा रहेगा? लेट नाइट डिनर और वाइन पीना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डील हो गई। हम अपनी हमेशा वाली जगह पर चलते हैं। आपको कैसा लगेगा? अभी आराम करो। आम, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? ये देखो, मैंने श्री येंटे से मिलने का वादा किया है। क्या ये सामान्य नहीं है? अगर सब ठीक रहा तो हम और आगे बढ़ सकते हैं।
तुम साफ साफ उकसा रही हो, तुम मेरा जलना चाहती हो, तुम मेरा ध्यान चाहती हो, है ना? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम समझ जाओ कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? क्या मुझे सच में श्री येनटे का हाथ पकड़कर और उन्हें जोश से चूमना होगा, या फिर बिस्तर पर जाना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ सोने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुद को संभालती हूँ, मैं उसके लिए कब्र संभालती हूँ। मुझे छोड़ो, थोड़ी देर में ये इंताए। मुझसे प्यार करो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम प्यार इस तरह प्यार करो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे तुम्हारा जिद्दीपन पसंद है। घमंडी। अच्छा हुआ कि मेरे पास ये है, ब्लैक डायमंड कोलेजन क्रीम। झुर्रियों के खिलाफ अच्छा है, नहीं तो मैं झुर्रियों से भर जाऊंगी इस तंग आदमी की वजह से। हाँ, पर मुझे मत बताओ कि क्या मैं उसे पसंद आती हूँ। शान यिनयिन, तुम असहनीय हो। मैंने तुम्हारे लिए जोखिम उठाया। बचाओ। छोड़ो शान यिनयिन, मेरा हाथ छोड़ो। शान यिनयिन, मेरे दादा ने मुझे नियुक्त किया था स्पष्ट रूप से मार्केटिंग निदेशक के रूप में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदलने की, सफाई कर्मचारी के कार्ड पर? शान अनरान, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, नहीं उचित योग्यता है। तुम सिर्फ काम करने लायक हो, सफाई विभाग में या रिसेप्शनिस्ट के रूप में। मैं शान परिवार की दूसरी उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सफाई का काम करवाने की? इसके अलावा मेरे दादा ने कहा था कि अगर तुम मदद करना चाहते हो उनकी समस्याएं सुलझाने में, तो बेहतर है शुरुआत करो बुनियादी सफाई से। इसे अच्छे से करो। शुभकामनाएं निदेशक शान, वह तुम पर नजर रख रहा है। शान यिनयिन, मुझे छोड़ो। शान यिनयिन, ये सब तुमने ही किया है। जेफ आमा, हाँ, हम बाग परिवार के साथ सहयोग करते हैं। अब 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। हम उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। श्री हुआंग, आपकी साझेदारी थाम ग्रुप से मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसके बारे में ध्यान से सोचें। होंग हुयुताई, सचमुच तुमने मुझे धोखा दिया कुतिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सान सान, सान सान, तुम क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। वेश्या, तुम्हारी मेरे पति को बहकाने की हिम्मत? क्या? रुकिए श्रीमती हुआंग। अरे झगड़ा बंद करो। होंग हुयुताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बचाने की, इस प्रेमिका की और मुझे मारने की? प्रेमिका? वह है थाम ग्रुप की सीईओ, थाम परिवार की उत्तराधिकारी। क्या? श्रीमती शेन, मैं फोन करती हूँ। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। पुलिस बुलाओ। गार्ड, पुलिस बुलाओ। कृपया पुलिस मत बुलाइए। क्या हम यह मामला निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? श्रीमती शेन, माफ कीजिए, मैंने उन्हें प्रेमिका समझ लिया था। ये जानबूझकर नहीं था। श्री हुआंग, आपने हमारा समझौता तोड़ दिया। अब आपकी पत्नी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है, मुझे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। शेन ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है? शेन अनियन के बारे में आपकी क्या राय है? श्रीमती शेन, मैं आपसे विनती करता हूँ। श्रीमती शेन, हमें एक और मौका दीजिए। हम कीमतें कम कर देंगे शेन ग्रुप की सामग्रियों के लिए। आपको क्या लगता है? छूट? हाँ। अब हम साथ नहीं काम करेंगे। छूट से क्या फायदा? सहयोग नहीं है। सहयोग क्यों नहीं, हमें हर कीमत पर सहयोग करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। अरे हुआंग दंपति, चलो सहयोग के बारे में बात करते हैं। सहयोग? हाँ, हल्की चोट, ठीक है। अनईन, हाँ, आपने वार क्यों नहीं टाला? आप शेन परिवार की उत्तराधिकारी हैं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? क्या आप भूल गई कि मैं कौन हूँ? एक चोट का इस्तेमाल करके एक समझौता हासिल करना इसके लायक है। बेवकूफ। टांके लगवाने के बाद मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। मुझे टांगे नहीं चाहिए। बड़ा निशान रह जाएगा। अच्छा बनो। श्रीमती शेन, अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनो। वो नहीं है।
सुनो शियाओवांग, तुम सही समय पर आ गए। मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी, अभी जाकर ले आओ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं तो फिर मैं खुद ही खरीद लूंगा। जियाओ वांग को शायद पता नहीं है, येन येन को रैबिट कैंडी बहुत पसंद है। कौन सा फ्लेवर? येन येन, मैं अभी आया। शुक्रिया यान ताई साहब। यह कैसे हुआ? इसका कोई लेना देना नहीं, मैं खुद गिर गई थी। डॉक्टर, चोट का इलाज करने के बाद उसके दिमाग की भी जांच कर लीजिए। मुझे लगता है जिसे दिमाग की जांच करवाने की जरूरत है वो तुम हो। तुम धीरे। अरे श्रीमती शेन, कृपया थोड़ा रिलैक्स करें। डॉक्टर, कृपया थोड़ा और सावधान रहिए। हाँ हाँ। अभी भी दर्द हो रहा है? तुम्हारे बच्चे भी हो चुके हैं और तुम एक छोटी सी चोट पर रो रही हो। कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है? क्या तुम जानते हो अकेले बच्चा पैदा करना कितना दर्दनाक होता है? क्या बहुत दर्द होता है? तुम वांग्यान, मैं तुम्हारे लिए एक मंत्र पढ़ती हूँ। जब ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। है दर्द चला गया है ना? आम। हाँ, लाल बीन्स का स्वाद नहीं मिला, बस मूल स्वाद बचा था। कोई बात नहीं, मुझे भी मूल स्वाद पसंद है। शुक्रिया। हेलो माँ, तुम ठीक तो हो ना? येंटे अंकल ने मुझे बताया कि तुम्हें चोट लगी है। मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो। जरा रुको, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ। क्या? मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, चले जाओ। येंटे मेरी देखभाल कर रहा है, अभी चले जाओ। आम, वो तुम्हारा गार्ड बहुत जिद्दी है। हाँ, ये अस्थाई है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट तो सामान्य है। जल्दी या बाद में उसे निकाल देंगे। प्यारी माँ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। पर बेटा, आज तुम इतने अजीब क्यों हो? तुमने मुझे प्यारी माँ क्यों कहा? माँ, क्या अभी भी दर्द है? दर्द होता है, खासकर जब तुमने दबाया। पर अगर तुम मुझे एक चुंबन दे दो, मेरा हाथ दर्द करना बंद कर देगा। कितना प्यारा है। माँ, सब ठीक तो है? हस्ताक्षरित लू बाउथियन। तो बस इतना ही। मैं जीवित हूँ, मुझे देखने दो। माँ यहाँ है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ये छिपाना नहीं चाहता था। डीएनए टेस्ट नतीजा आज आया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस मैं थोड़ी उदास हूँ। इन सभी सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा। माता, शुक्रिया येनताई। आम, अविश्वसनीय। तुमने इतना दुख सहा और मुझे तो पता भी नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकती हो उनके पिता कौन है? वो कौन है? हाँ माँ, हमारे पिता कौन है? येनताई, अचानक ये सवाल क्यों? वो बदमाश, उसने तुम्हें इतना दुख दिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सब कुछ बीत गया। तुमने क्या कहा? क्या शाओ रुओ शेन येन येन को ढूंढने गया है? माँ, हमारे पिता, वह महादानव तो नहीं है ना? महादानव? वो कौन है? शाओ रुओ क्या स्कूल के बाद घर नहीं आया? जूनियर, स्कूल के बाद वह घर नहीं गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं? पापा, मैंने सुना कि वह सुंदर आंटी चोट खा गई है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी देखभाल करने वाले तो बहुत लोग हैं ही, तुम जैसे नन्हे बच्चे की क्या जरूरत है? मिलने आया? हम चलो अपने पापा के साथ घर चलो।
हम कितनी बार मिले हैं और तुम इतने आज्ञाकारी हो गए। तुम क्या समझते हो पापा? अरे नहीं, मेरा बैग। मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद दूंगा। येन, तो इन बच्चों का पिता वही गार्ड है? श्री येनताई, तुम मुझे शर्मिंदा करने वाले हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वो बताना नहीं चाहता था। एक साधारण सा गार्ड तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे पिताजी कब गार्ड बने? जूनियर, अभी हॉस्पिटल के कमरे में क्या तुमने देखा कि वह आदमी और वह सुंदर आंटी क्या कर रहे थे? मैं जानना चाहता हूँ पापा। तुमने यह स्टाइल किससे सीखा? बोलो जल्दी। हम पापा जो सिक्के मम्मी को इम्प्रेस करने में खर्च नहीं करना चाहते, वो कभी काम नहीं आएंगे, वो कभी काम नहीं आएंगे। वो आंटी कितनी सुंदर है ना? किसने कहा कि मैं उस पर क्रेजी हूँ? तो फिर पापा क्यों उस आंटी और येनताई अंकल की देखभाल कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारी कंजूसी कभी भी येनताई अंकल को नहीं हरा पाएगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उससे बेहतर कौन है। बचाओ, राक्षस राजा बच्चों को खाना चाहता है। राक्षस राजा, क्या तुम जानना चाहते हो कि उस सुंदर आंटी को कैसे इम्प्रेस करें? बोलो। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब कोई राजकुमारी अपमानित होती है तो उसका शूरवीर हमेशा उसका बदला लेता है। मुझे लगता है कि पापा वो कर सकते हैं जिससे उस आंटी को अपमानित करके उसे हताशा से रुला दें। प्रिय, इस बार हमने श्रीमती बाग की बात नहीं मानी, शेन के साथ डील कर ली। उन्हें पता चल गया और उन्होंने मुझे खूब डांटा। मुझे लगता है हमारे बेटे नागसाम को अब कभी भी बाग परिवार की मदद नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे? शांत रहो पति, मैंने पहले ही नर्सरी के माता पिता से बात कर ली है। हम निकाल देंगे शेन येन के बेटे को। जब श्रीमती बाग का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं माफी मांग लूंगी। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉसकिन, वह यहाँ क्या कर रहा है? मेरी तैयार की हुई प्रेम फंदा। उसे पूरी तरह से मत मारो। जी साहब। क्या गर्मी है? इस स्पा में इतनी गर्मी क्यों है? श्रीकिन महोदया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं मालिश करवाने आई थी। मैंने श्रीकिन को देखा और मैं उन्हें नमस्ते करने आई। श्रीकिन, मैंने देखा कि आप बहुत असहज लग रहे हैं। मुझे आपकी जांच करने दीजिए। आखिरकार मैं होंग जिंगतियान की छात्रा हूँ। अगर तुम होंग जिंगतियान की छात्रा हो तो आग की बिच्छू क्यों नहीं इस्तेमाल किया? और मेरा शरीर इतना गर्म है क्या? आपकी नब्ज देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या यह संभव है? बहुत अच्छा। श्रीकिन, मैं सम्मोहन परफ्यूम। शेन अनरान, तुम में बहुत हिम्मत है। श्रीकिन, मैंने गलती की। कृपया यहाँ आओ। अरे यहाँ आ। वोंग्यान, तुम यहाँ क्यों आए? बदमाश, क्या देख रहे हो? शेन परिवार के तुम लोग बहुत हिम्मत है ना? क्या ऐसा है कि क्या पता चला कि ये हान बन रो नहीं है? तुम आखिर हुआ क्या? तुम्हें चोट लगी है? मुझे देखने दो। तुम्हारी वो शानदार चचेरी बहन शेन अनरान ने मुझे ड्रग दिया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चलो। तुम मुझे छोड़ो। तुम्हारी चचेरी बहन ने मेरे साथ यह किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शेन येन, हटो। तुम रास्ते से हटो। किन वांग्यान, वह क्या बकवास था? क्या मैंने इतना जोर से मारा?
वो ऐसे कैसे बेहोश हो गया? नाटक बंद करो। अरे किन वांगयान, देखो, अरे बदमाश। जियाओ वांग वांग, उठो, चलो उठो। क्या उसे स्ट्रोक आया होगा? क्या वो मर गया है? संत डॉक्टर, ये मुझे आपकी सलाह चाहिए। उसके सीने पर घाव, लगातार खून बह रहा है। यिन यिन, यह घायल कौन है? वह मेरा अंगरक्षक है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करो, मैं उसका रंग रूप देखूंगा। हाँ, यह प्रेम का जहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रेम का जहर नहीं है। क्या वह आमतौर पर कोई दवा लेता है? वह फायर स्कॉर्पियन का इस्तेमाल करता रहा है। फायर स्कॉर्पियन, हम समझ गया। यह फायर स्कॉर्पियन सर्दी के लक्षणों का इलाज करता है। लेकिन उसे ये नहीं है। हालांकि उसका बेटा सर्दी के लक्षण है। इस लक्षण वाला बच्चा स्कॉर्पियन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक वयस्क को जरूरत है पहले इसे लेने की और खून के जरिए इसे ट्रांसफर करने की। बच्चे को क्या इससे कोई नतीजा होता है? सालों तक इस्तेमाल करने से। हाँ, मुझे पता है डॉक्टर डिविनोडिएप। शुक्रिया, मैं पहले कट करती हूँ। बानुओं को बचाने के लिए तुम अपने साथ इतने क्रूर हो, लेकिन उस साल तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? हेलो, यह वोंगगोन का फोन है। तुम कौन हो? क्या तुम वान टिना हो? क्या वोंगगोन ने मेरा नाम सेव नहीं किया? आखिरकार तुम हो कौन? उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? मैं चीफ किन की दोस्त हूँ। दोस्त? वोंगगोन को कब से महिला दोस्त है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अच्छे से सुनो, मैं वोंगगोन की भावी गर्लफ्रेंड हूँ। अब उसका फोन उसे वापस कर दो। वान वान, वान वान, वान वान, तुमने सपना देखा कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हो और मुझे अभी कुछ देर पहले तक तुम पर तरस आ रहा था। बेशर्म। क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं वो हूँ जो जानना चाहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे परेशान करने क्यों आ रहे हो? क्या तुम नाराज हो? कल रात जो हुआ था उसके लिए तुम ही थे जिसने ऐसा चाहा था। मैंने चाहा तुम्हारे नाकाबिल तरीके से। तुम्हें मुझे ही सेवा के लिए पैसे देने चाहिए। हेलो, ठीक है, मैं अभी नीचे आकर लेती हूँ। मैं दवाई लेने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए दवाई खरीद रही हो? मेरी दवाई तान चाव लाएगा। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। क्या तुम्हें पता था कि बिच्छू का जहर इस्तेमाल करने से तुम जल्दी मर जाओगे? बिल्कुल पता है। बानरुओं को बचाने के लिए, है ना? वह मेरे परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी है। जब तक वह स्वस्थ रहेगी मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। माता पिता होने के नाते अगर तुम छोटी रूह से प्यार करती हो तो मुझे संत वैद्ययेव का संपर्क नंबर दो। कभी नहीं। मेरी पैंट कहाँ है? मैंने रख ली है, भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत के तौर पर। तो फिर मैं पश्चिमी हवेली में कैसे वापस जाऊंगा? अपनी शॉर्ट्स रख लो ताकि कम से कम। श्री किन, तुरंत एक फॉर्मल सूट भेजो ईस्टर्न मैंशन में। तुमने मेरा फोन उठाया? हाँ, तुम चिंता मत करो। मुझे सिर्फ मिस हा चाहिए। गलत मत समझो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी दोस्त कौन है? क्या तुम चाहते हो कि मिस वैन वैन को पता चले तुम मेरे कर्मचारी हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लोगों को बेवजह उपनाम मत दो। ठीक है, अंदर आओ। बॉस किन, सीधी बात करो। शेन अंगरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप उससे कैसे निपटेंगे? आज दोपहर मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। समझ गया, तो मैं चलता हूँ। बॉस किन, आपकी लड़ाई काफी तीखी थी, है ना?
सुनो, तुम कैसे फंस गए शेन अनरान की दवा में? मैंने उसे पाया स्पा में, उसने एक उत्तेजक दवा लगाई थी। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे किस बात की जलन? मैं तो बस जानना चाहती हूँ, तुम अकेले ही स्पा क्यों गए थे? क्या तुम चाहते थे कि? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुमने मेरे बेटे को जादू में फंसा दिया है ना? जब मुझे पता चला कि लिन गोक्सान ने तुम्हें मारा, तुम मुझे स्पा ले गए ताकि उसे सबक सिखा सको। ये तो साफ है ना, हर कोई मुझसे प्यार करता है, फूल खिल उठते हैं, गाड़ियों के पहिए तक फट जाते हैं। तुम्हारा बेटा मेरा दीवाना हो गया है, लाजिमी है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अप्रतिरोध्य हो? मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। मैं तान वोंगोन। आन नियन, यह क्या हो रहा है? महोदय, हमें बात करनी है। बॉस्तान, तुम क्या करने जा रहे हो? एक्शन। तुम क्या सोच रहे हो? बॉस्तान, तुमने आन नियन को कल तुम्हारी पोती मुझे कुछ दवा दी, आज मैं उसे वही दवा पिलाऊंगा। श्रीकिन, उस दिन मैं कसम खाता हूँ कि यह जानबूझकर नहीं था। कृपया दया करें। तुम्हारे शरीर पर ये निशान कहाँ से आए? यह शेन यिनियन थी। शेन यिनियन ने मुझे जहर दिया। शेन यिनियन? बिल्कुल। शेन यिनियन, तुमने मुझसे कितनी चीजें छुपाई हैं? क्या स्वाद है? अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। शियाओरो, तुम घर पर खाना क्यों नहीं खाते? मैं उसके द्वारा बनाया गया खाना खाना चाहता हूँ। स्टू जो उसने पकाया बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच? श्रीमती शेन, क्या तुम्हें पता था कि तुम खाना बनाती हो? क्या बड़बोला है? चूंकि यह इतना अच्छा है, मैं भी चखूंगा। पापा, चखो। मैं यहान के साथ खेलूंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान रहना। वांग्यान, चलो सूप खाते हैं। क्या तुमने यह सूप बनाया? मैंने बनाया। क्या कोई समस्या है? क्यों? जो सूप उसने बनाया उस मूर्ख के सूप जैसा है जो वह पकाया करती थी। शेन यिनियन, अरे क्या मतलब? बस सूप बनाना है। आज इतना क्यों बोल रही हो? क्या तुमने ही यह सूप बनाया था? मैंने सूप बनाया था और मुझे अभी भी निर्देश लिखने हैं। एक और सवाल, सच सच जवाब दो, नहीं तो बाद में मुझे दोष मत देना। वह दवा जो तुमने शेन अनरान को सालों पहले दी थी, वह क्या थी? कौन सी दवा? शेन अनरान को चकत्ते क्यों हो गए थे? किसने मिलावट की थी? क्या तुम मानोगी नहीं? तुम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने ही उसे दवा दी थी क्योंकि वह इस लायक थी। उसका कर्म ही ऐसा था। तुम्हारे झगड़े शेन अनरान से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बस यह जानना चाहता हूँ, वह लड़की जिसकी खूबसूरती तुमने बर्बाद कर दी, वह कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। जवाब दो। मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ उजागर कर दूं? सालों पहले तुम एक आदमी के साथ सोई थी। शेन अनरान ने पता लगा लिया, इसलिए तुमने उसे ड्रग दे दी। तुमने वही दवा किसी और पर भी आजमाई। वह गिनी पिग कहाँ है? वह कौन है? तुम्हें क्या हक है मुझसे पूछने का? और तुम्हारा किस्सा हान वांटिंग के साथ, क्या तुमने समझाया? और वह बच्ची जो तुम्हें पापा कहती है, क्या तुमने वह साफ कर दिया? पापा, मम्मी। लड़ना बंद करो। हान वांटिंग मेरे पापा के पीछे पड़ी हुई थी। मेरी कजन उसके पहले पति की बेटी है। क्या? मम्मी, यी हान ने एक मदद का सिग्नल भेजा है। उसकी लोकेशन लगातार बदल रही है। ये हान। शियाओरो, तुम उसे माँ क्यों कहते हो? यहान मेरा छोटा भाई है। यिनियन आंटी मेरी माँ है। यह तुम्हें किसने कहा? डीएनए टेस्ट। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? इसे देखो।
आंटी, क्या तुम सुनिश्चित हो कि शेन यूनियन आएगी? शेन यनियन अपने बेटे को खजाने की तरह मानती है। अब उसके बेटे की घड़ी मेरे हाथों में है, वह कैसे नहीं आएगी? यीहान, यीहान, देखो, वह आ गई है। यीहान, तुम कहाँ हो? यीहान, यीहान, शेन अनरान, तुम यहाँ क्यों हो? रुको, किन वांग्यान, तुम देर से आए हो। अब शेन यनियन और तुम्हारा बेटा, तुम सिर्फ एक को चुन सकती हो। मुझे क्यों चुनना पड़ेगा? यह सब हमेशा से ही एक ऐसा नतीजा रहा है जिसे मैंने संचालित किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैंने कदम दर कदम इस नीच औरत के करीब आया, उसे अधिकतम लाड़ प्यार देकर, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी सावधानी कम कर दे। मुझे पता था कि वह बदला लेने के लिए वापस आएगी। वह है तुम्हारा अपना खून का बेटा। उसने बाहर किसी अजनबी के साथ एक बेटा पैदा किया और उसे यह कहकर ले आई कि वह मेरा बेटा है। क्या मेरे दुनिया भर में बच्चे हैं? 5 साल पहले वह हरामी बाहर मरा नहीं था। आज मैं इसे खुद खत्म करूंगा। बेवकूफ, मुझे माफ कर दो। मैं पहले सिर्फ बहाना कर रहा था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। माँ, कुछ गड़बड़ है, पापा मुसीबत में है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ, यह देखो। बेवकूफ, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारा आज्ञाकारी कुत्ता बनूंगा। मैं वफादार रहूंगा और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भों भों। तुम मेरा कुत्ता बनना चाहते हो? लाइन में लगो। मैं लाइन में सबसे आगे रहूंगा।